जाम आगे गरम बाहर निकले कितना आ गई यार फखर भाई अल्लाह अकबर यार कैमरा बंद कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप दोस्त सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। मेरा नाम शहरी ख़ान है, मेरे साथ चांद अली और असद ख़ान। लोकेशन की डिटेल बताने से पहले आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो दोस्त अहबाब हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं और वीडियोस को शेयर करते हैं। सो इसी तरह हमारी वीडियोस को शेयर करते रहा करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। सो थैंक यू सो मच। आज की जो लोकेशन है इसको विज़िट किया था चांद भाई ने, तो चांद भाई से हम इस लोकेशन की थोड़ी डिटेल पूछ लेते हैं। तो काइंडली चांद भाई थोड़ी सी डिटेल बता दीजिएगा हमारे व्यूअर्स को। शहरी भाई, जब इस लोकेशन पे मैं आया था तो यहाँ के जो गांव के कुछ दो हैं लोग वो मिले थे, तो उन्होंने डिटेल ये बताई कि यहाँ पर एक औरत थी, काफ़ी बुज़ुर्ग थी वो, और वो ब्लैक मैजिक करती थी, काला जादू। सही। और ये जो मटका हम जिसे बोलते हैं पंजाबी में, ये घड़ा बोलते हैं, तो घड़े वाली माई यानी कि उसका नाम था मशहूर काफ़ी। तो उसी वो घड़े के अंदर से उन्हें पानी वगैरह, मट्टी और कुछ ये पुतले या तवीज़ जो भी वो देती थी उसी घड़े में से ही निकाल कर वो देती थी। और फिर उसकी इस जगह पर जो है वो डेथ हो गई थी, और जिस रूम में डेथ हुई है उन्होंने उस रूम को सील कर दिया था, क्योंकि वो सील तब किया है उन्होंने कि जब यहाँ पर एक और फैमिली थी, जब वो यहाँ पर रहने आई है तो उनके साथ काफ़ी मामलात हुए हैं, तो इस वजह से उन्होंने फिर इस रूम को और इस जगह को जब वीरान पड़ी हुई काफ़ी अरसे से। बाकी दोस्तों को जो डिटेल है वो साथ साथ स्पॉट बता के तो फिर बताएंगे किस जगह पे क्या मामला है। यहाँ पे वो आपने हमें दिखाई है असद भाई को और मुझे भी दिखाई है, वो हम आप दोस्तों को भी दिखाते हैं जी। जो जान भी बता रहे हैं जो कमरा जो है वो सील कर दिया था, तो वो दिखाते हैं आप दोस्तों को और मज़ीद जो है वो डिटेल बताएंगे। चलिए चलते हैं आज की लोकेशन की तरफ। अच्छा जी, ये लोकेशन है जान जी। और मज़ीद दोस्तों को बताते चलें जी कि इंट्रो भी हमने लोकेशन के अंदर ही जो है वो करवाया था। और आप इस चीज़ से अंदाज़ा कर लें लोकेशन का कि किस टाइम से जो है, कितने टाइम से ये वीरान पड़ी हुई है जी। ये सब ही दिखाइएगा, ये देखें। और वैसे भी जब आप लोकेशन रूम्स के अंदर एंटर होंगे तो आपको उस चीज़ से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि लोकेशन जो है वो किस तरह बिल्कुल वीरान कितने टाइम से जो पड़ी हुई है। तो एक बार चाहेंगे ज़रा दोबारा थोड़ी सी डिटेल बता दें लोकेशन की हमारे दोस्तों को कि वो एक औरत थी वो ब्लैक मैजिक करती थी जी। और वो जो लास्ट वाला रूम है ना, उस रूम में वो जो भी अपना अमल था
जी। जो भी वो जादू वगैरह जो करती थी और जो लोगों को तवीज़ देने उसने कुछ भी करना, वो लास्ट वाले रूम में करती थी। और ये जो रूम है इधर उसकी यानी कि उनको डेड बॉडी जो है वो यहाँ से उठाई है। ये था कि वो काला जादू करती थी और क्या नाम बताया था वो, उस नाम से मशहूर, जो घड़े वाली पंजाबी च तो कहते जी घड़े वाली माई। कड़े वाली माई इस नाम से यानी कि वो मशहूर थी गांव के अंदर। काफ़ी दूर दूर से लोग जो आते थे उससे वो जो भी अपना मसाइल या वो भी मामला हो करवाते थे उससे। काला इलम जो है वो करती थी। दो कि वो मतलब कि नजायज़ काम करती थी, ब्लैक मैजिक, काला जादू करती थी। और वो तो फिर वो नहीं, जायज़ ही नहीं है वो। जायज़ ही नहीं है, चाहे कोई भी धर्म हो जी, कोई भी मजहब हो, उसमें वो अच्छा समझा जाता ही नहीं है ब्लैक मैजिक जी। तो वो फ़ायदे के लिए नहीं होता, नुकसान के लिए होता है जी। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी की जान लेने के लिए वो अमल जो है वो किया जाता है, ब्लैक मैजिक। ये वाली चांद भी आप बता रहे हैं, वो जो लास्ट पे रूम है ना, उसमें वो सारा कुछ करती थी अमल। अच्छा। तो उसके बाद ये रूम है, इस रूम के अंदर जो है वो उसकी डेड बॉडी जो है गांव वालों ने उठाया है उसको और दफनाया है यहाँ से। और ये देखें ना, वो मिट्टी वगैरह डाल के ये बिल्कुल बंद किया हुआ वो उन्होंने इस किया जगह गया को। है, ये आगे काफ़ी जो है ये झाड़ियाँ वगैरह भी आगे रखी हुई थी उन्होंने, अभी जो है वो कम हो गई है यहाँ से, काफ़ी टाइम से है ना। ये देखिए यहाँ पर वो दरवाज़ा भी जो है वो उतरा हुआ है, शायद इसी वजह से उन्होंने ये जो है ना ये मिट्टी डालकर और ये दरवाज़ा बंद कर दिया कि अंदर कोई ना जा सके। और जब शहरी भाई उसकी डेथ हुई है उस औरत की, तब यहाँ पर कुछ माह तक तो कोई जो है रिहाइश किसी ने नहीं की। और काफ़ी माह बाद एक फैमिली जो है वो इस घर में रहने के लिए आई है। तो उनको कहा भी था, यानी कि ये उन्होंने उनको किसी चीज़ का बताया नहीं गांव वालों ने, सॉरी यानी कि जो यहाँ पर जिन्होंने इसको घर दिया है ना, उन्होंने किसी चीज़ का बताया नहीं कि यहाँ पर कौन रहता था और क्या जो है वो मामला बीते हैं यहाँ पर, कुछ भी नहीं बताया उनको। बस ये घर है जी, वो यहाँ पर रहना स्टार्ट हो गए। उनके साथ जब स्टार्ट में थोड़े बहुत मामला हुए हैं ना, उनको कुछ फील हुआ कि यहाँ पर कुछ ऐसा मामला हो रहा है हमारे साथ जो समझ से बाहर है। तब उन्होंने फिर देखा है कि यहाँ पर जब इस तरह के मामला थे उनको कुछ डाउट हुआ, तो फिर यहाँ के करीब के जो गांव वाले हैं, ठीक है, उन गांव वालों ने बताया है कि भाई यहाँ पर ये मामला थे कि यहाँ पर एक औरत थी और जो ब्लैक मैजिक करती थी, और उसके बाद उसकी डेथ हुई है, वो इस रूम से यहाँ से उसकी लाश उठा के उन्होंने उसको दफनाया है। तो उस जब उन्होंने ये बात सुनी है, एक चीज़ आपको पता कि हम बाकी तो देखने वाले हमारे दोस्त हैं उन सबको हम ये चीज़ पहले ही बताते हैं कि जितना हम जिन्नात से डरते हैं, ठीक है, वो उतना हम पे हावी होते हैं। वो जब उनको ये बात पता चली है तो उनके अंदर एक काफ़ी डर जो है वो खौफ आ जाता है, खौफ आ गया काफ़ी। और तब उनके साथ ये मामला होता कि ये रूम में एक दफ़ा तो इस रूम में जो है उनके साथ मामला हुआ है ज़्यादा, और वो साथ वाले रूम में। ये आपने ओपन किया है? ये जब मैं आया हूँ तब ये ओपन था। ये मेरे ख्याल उन्होंने वो गलती से ये ओपन किया चांद जो नहीं, यानी कि उनको तो ना इल्मी कह सकते हैं आप, उनको पता ही नहीं था इसके बारे में ना कुछ कि यहाँ पर ऐसा कुछ है मामला। उनको यानी बताया नहीं था उन्होंने कि किसी ने मामला हैं, क्या है क्या नहीं, किसी ने कुछ नहीं उनको बताया। लेकिन वो तो जब उनके साथ मामला हुए हैं तब उनको पता चला। और ये जो अंदर कुछ मटके पड़े हुए हैं, इनमें से जो सामने पड़ा हुआ है ना, ये टूटा था उनसे, ये कुछ टूटे हुए पड़े हैं यहाँ पर ना। अच्छा भाई फिर आगे लाइट करके, हाँ हाँ जी। ये देखिए, ये जो मटका टूटा हुआ है ना, ये वो उसका दूसरा पीस पड़ा हुआ। अच्छा, इसके बारे में उन्होंने बताया था कि जब यहाँ पर वो रह रहे थे तो ये उनसे गलती से टूटा है। तो उसके साथ ही यहाँ पर इस जगह पर जो है वो भाई खड़े थे, तो यहाँ से बिल्कुल ऊपर जो है छत में जाके लगे और दोबारा नीचे गिरे ज़मीन पर। तो उनकी जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन, वो टूट गई थी। इस बात को तो काफ़ी अरसा हो गया इसी को। उसके बाद वीरान किसी ने गाँव में से खंडर बना पड़ा है, देखें।
और उसके बाद तो किसी ने गांव में से या किसी ने हिम्मत ही नहीं की कि इस घर में वो रहें या फिर इसको आबाद करें इस जगह को। वैसे भी दूर दूर तक ना जो आबादी या साथ वाले भी घर हैं वो खाली पड़े हैं। है इधर असद भाई तकरीबन कितने कितने दूर तक ना कोई भी घर नहीं है, सिर्फ फसलें हैं। ये एक सेपरेट वो एक दो जो है वो खाली पड़े हैं। जी हाँ, अभी हम जो- जो चलकर आए हैं ना वो रास्ते में देखने पे आसपास हाँ, जो ये जो बाकी- पीछे करीब में एक घर था वो भी गिर चुका है वैसे ही, वो भी छोड़ दिया उन्होंने इसी वजह से कि यहाँ पर जो मामलात हैं इस वजह से वो जगह को छोड़ गए। अच्छा, इनमें जहाँ भी वो उनका बताना था कि वो कोई मट्टी होती थी। जी, ये वाले जो मटके हैं उन्होंने ये बताया कि ये वैसे ही हमने इधर से कोई चीज़ जो है मटका जो नहीं छेड़ा ये क्या यहाँ चीज़ से। है इसके अंदर? यही ये इसके साथ मेरे साथ हो चुका है ये वाकया। इसके अंदर जो है ना मैंने सोचा है पता नहीं क्या है, मैं देखो उसको मैंने सिर्फ पाँव टच किया था तो मेरा पाँव ऐसे पीछे को जैसे कोई चीज़ धक्का देती है ना इस तरह मैं पीछे को गिरा हूँ, बच गया हूँ अंदर। तो तब मुझे इस चीज़ पे श्योर हो गया। उससे पहले मुझे यहाँ पर कोई मूवमेंट कोई चीज़ नहीं हुई। अगर वो जो कि मैंने मटका मेरे देखने में जो वो बड़ा पड़ा है ना, उससे वो जादू वगैरह जो इस्तेमाल में आता था उनका, ये हाँ ये वाले जो है और ये जो टूटा है ये तो उस टाइम हुआ ना फिर वो जब नहीं। और इतना भयानक वो सीन था कि उसकी जो फैमिली थी वो उन्होंने जब देखा है ना उनको ऐसे नीचे गिरे हुए उठा के लेके गए हॉस्पिटल और उन्होंने उसी दिन ही यहाँ से अपना जो सामान उठा सकते थे उठाया है और दोबारा वो इस घर में जो है वो नहीं आए, इस घर को छोड़ दिया उन्होंने। और वो बता रहे थे कि काफ़ी सामान जो उठा भी नहीं सके हैं यहाँ पर, कोई चोर जो होते हैं जो भी कोई उन्होंने कुछ ले गए हैं। यहाँ से ले गए सामान। सही। अभी देखें तो ये नीचे हालत देखें आपको, मिट्टी की तह जम चुकी है, कई कई फीट जो है वो मिट्टी की तह जमी हुई है। देखें कोई पानी भी रसता रहा है यहाँ पर, गिरता रहा है तो उस वजह से भी ये मिट्टी की तह जो है वो जम चुकी है। और यहाँ पर ये सुराख जो है ना काफ़ी सारे हैं तो मे बी कोई सांप वगैरह भी हो सकता है। जी उसका भी थोड़ा एहतियात। वो साथ वाला जो रूम है उसके बारे में क्या बताया है? उस रूम के अंदर जो है वो उनको डेड बॉडी मिली थी। वो उन्होंने ब्लॉक वगैरह रखा हुआ है हाँ उसके जी, बारे में? उसको उन्होंने बंद कर दिया था उस घर को, इसी वजह से बंद किया कि वहाँ से उसकी लाश मिली थी और उसको दफनाया उन्होंने। तो बाद में फिर उन्होंने बंद कर दिया कि वहाँ पर जो है काफ़ी मामलात हुए हैं। करीब में जो यहाँ पर एक गांव, ये जो पास वाला जो गांव है यहाँ, ये इस गांव के नहीं थे वो और दूसरे गांव के लड़के थे जो वहाँ पर आकर इस रूम के अंदर, आपको पता है आजकल जो काफ़ी वीरान जगह वहाँ पर लड़के जो है नशा वगैरह भी करते हैं तो वो यहाँ पर, हाँ उनके साथ फिर मामलात हुए थे। तो एक लड़के की टांग भी टूटी है, वो यहाँ से फिर दोबारा नहीं हुआ है। सही। तो इनको तो मैं टच किया था इसको उस टाइम से मुझे ना, और मुझे तो जो सारा मामला है ना अभी भी ऐसे लगता है कि जैसे इन्हीं। नहीं, आप जो कह रहे थे कि मैं इसके पास गया जो नीचे मैंने इसको मटका पड़ा टच है। किया है यार असद भाई। अच्छा अच्छा, आपने पाँव के साथ किया था? जी अच्छा वो देखें इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ है, ये नहीं पता कि इसके अंदर क्या है लेकिन कोई पता नहीं क्या मट्टी है, टाइप वो है। ऐसे ही ना सारा कुछ पड़ा हुआ है जो निकाल कर देते हो या पता नहीं शायद वो चीज़ें हो वैसे, क्योंकि गाँव वाले बताते हैं कुछ देती थी वो जो औरत थी वो चीज़ निकाल के देती थी, किसी को ऐसे मट्टी दे देना कुछ देना जिस पर कुछ करना हो सर उसके घर पे फेंक देना। तो ये भी, ये क्या है इसके अंदर? कुछ चीज़ मरी पड़ी है किधर? इस मटके के अंदर। किसी ना कोई चीज़ इसके अंदर मरी हुई है। ये वाला जो घड़ा है इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ है, उसके अंदर डिफरेंट है। आप ये देखें ना इसके अंदर रंग वाली हैं, ये देखें बजरी, अगर आप चेक करें बजरी है ना वो रंगदार है। ये क्या है? और कोई आवाज़ आई। कॉर्नर में क्या है? कोई चीज़ है। आवाज़ तो बाहर से ही है, यानी जालियों। और जैसे ही वो उनकी बात की है ना, वो जो मटके पड़े हैं, घड़े पड़े हैं, तो आवाज़ आई है।
अच्छा, इस रूम की आप बात कर रहे हैं? जी, इस रूम के अंदर से उस औरत की जो है वो डेड बॉडी उठा के तो उसको तो अपना अंदर कैसे जाएं इसके? ये आगे से हटाना पड़ेगा अगर अंदर जाना है तो। ये वो यानी कि उन्होंने रूम बंद कर दिया ना जान भाई, जी, ये बंद किया। कि ताकि अंदर कोई जा ना सके, उसको कोई जानी नुकसान ना हो। वो रूम से दिखा दें दूसरे साथ वाले पे। किस चीज़ की उधर से आ रही। गिद्धड़ है। अभी वैसे जो है वो आ रही हैं। जब हम इस लोकेशन की तरफ आ रहे थे, दोस्तों को बताते चलेंगे, कुछ लोग हमें मिले थे, उन्होंने रोका भी है कि आप इस जगह जो है वो ना जाइएगा। तो हमने उनको बताया था कि भाई हमारा तो ये काम है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि बेहतर यही है कि आप ना जाएं। तो आए भी थे कुछ हमारे साथ, और फिर वो दिखा के हमें चले गए थे। एक ये रूम दिखा दे, सभी ये रूम दिखा। ये देखना, स्मेल बहुत ज़्यादा है यार। बाजी ना टूटी है। यहाँ पे फिर देखेंगे इस पर टुकड़ा पड़ा होगा। मीट अंदर से रूम दिखा दो। स्मेल भी बहुत आ रही है। स्मेल इस जगह जो है वो काफ़ी है। वैसे भी ऐसे लग रहा है जैसे डूबने वाले हैं, ऊपर से जी पानी हाँ। वगैरह आ रहा है। इस कमरे में जो है ना वो स्मेल काफ़ी है, और अंदर सांस लेना जो है वो दुश्वार हो रहा है। देखिए और ये लास्ट रूम में इसके साथ। तो ये देखें कि जो साथ वाला कमरा था वो भी बंद था, उसमें इतनी स्मेल नहीं थी, ठीक है। इस कमरे में गए, ये तो ओपन है, ओपन इसमें है, काफ़ी स्मेल बहुत ज़्यादा है इसमें। तो इस कमरे में भी चांदी ऐसी ही, जब आप आए हैं यहाँ पर विज़िट करने, तो उस ये वक्त डोर भी इस कमरे ये में डोर स्मेल बंद था, ये डोर बंद था। जब आप अंदर दाखिल हुए तो स्मेल वगैरह आपने इसमें महसूस की? इतनी स्मेल नहीं है, लेकिन उस रूम में बहुत ज़्यादा स्मेल है यार। काफ़ी ज़्यादा, जबकि ओपन है वो। बिस्मिल्लाह करें। थैले वगैरह पड़े हैं, सिर्फ वैसे ही मट्टी है नीचे। जितना टाइम हमें यहाँ हुआ है ना, कुछ वाज़े एक्टिविटी जो है वो नहीं सामने आई देखने में। और जब इधर मैं आया था, एंटर हुआ था इस रूम में, तब ये जो मेन डोर है इसका रूम का, ये दोनों बंद हो गए थे। सही, अच्छा ये वाले, ये दोनों। उसके अलावा इस रूम के अंदर थे? मैं रूम के अंदर एंटर हो गया था, इस जगह पे सेंटर में होगा, तो ये जो दोनों डोर्स थे ये दोनों बंद हुए थे। अभी थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे, उस वक्त मुझे महसूस हुआ है ना, आवाज़ वगैरह जो महसूस हुई इस जगह से हम अंदर। ये तो इसके अंदर ये कौन से है, ये तरफ पाँव वगैरह तो नहीं है आपका सर? नहीं यार, मैं इधर खड़ा हूँ इस जगह पे, यहाँ पे था वो मेरे उधर पास। से बात कर रहे थे आप। महसूस तो हुआ है। अच्छा चांदू, जब यहाँ पर आप आए हैं, ठीक है, तो विंडो पर नहीं है। उधर वाला को होता है। ये ऊपर क्या है, वो ऊपर ऊपर दिखाइएगा।
क्या चाहिए? डोर वगैरह कुछ चीज़ जो है ना वो यार मैं इसलिए नहीं टच कर रहा किसी चीज़ को भी। कुछ ना कुछ हो सकता है यार भाई, उसके ऊपर कोई पढ़ाई की गई हो सकती है, ठीक है ना, जो नुकसान पहुंचा सकती है। वो इसीलिए ये देखो यार, एक्टिविटी जो है ना वो स्टार्ट हो गई है, और जिस तरह हम टाइम स्पेंड करते चले जा रहे हैं वैसे वैसे एक्टिविटी में इजाफा होता चला जा रहा है। और ये यार ये वाइब्रेट कैसे होगा कितनी और गूंज कितनी ज़्यादा और कमरा जो है ना एक बार हिल गया। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या चीज़ है? तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ जो है वो जलाई गई हो, कोई कपड़ा है ऐसे। ये यार हम बिल्कुल पास खड़े हैं इसके। जैसे कोई चीज़ सामने खड़ी हो। ये कोई देखें गौर से देखें, कोई पुतला वगैरह तो नहीं जलाया होगा, तो इसमें सब कपड़ा वगैरह लग रहा है मुझे। अजीब अजीब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं हमें। क्या चीज़ थी ऊपर ऊपर? से कोई ईंट जो है वो टूट के गिरी है, क्या हुआ है? कोई चीज़ गिरी है ऊपर। आवाज़ सी आई है एकदम से, हिल गए हैं तीनों। ये भी थी, यहाँ से वो कोई ईंट वगैरह निकाली हुई है। एक दफ़ा मैं कहता हूँ यार शेर भाई, वो जो रूम बंद किया हुआ उसको देखें खोल के। उधर से जब नहीं देखा ईंट वगैरह निकाली गई यहाँ से ना, जैसा बताया गया है ना वैसे है नहीं यार, जैसे नजर आती है ना लोकेशन काफ़ी वांटेड लगती है देखने में ना। लेकिन वहाँ पर देखिए चांद भाई के साथ भी जो लास्ट कमरा है नहीं, वहाँ पर हालांकि गाँव मामला वालों ने है। भी काफ़ी बोला है कि यहाँ पर तो लोगों को जान से मारने तक वो चीज़ गई है। ये ऊपर क्या है, ये शेड्स पे चीज़ें वगैरह पड़ी। कुछ सामान वगैरह पड़ा, ये शायद से हाथ अगर आपका जाता तो इस चीज़ को देखो क्या चीज़ है ये, कुछ नजर आ रहा है चांद के हाथ टाइप का कुछ है। ये इस साइड में इधर ये पड़ा है। आर्टिफिशियल फ्लावर पड़े हुए हैं और तो कुछ नहीं। अच्छा आर्टिफिशियल फ्लावर पड़े हुए हैं। मुझे अक्सर वो काला जादू जैसा कि बताया गया था ना कर दें, तो वो कोई लीमो वगैरह हो सकते हैं इस जगह, या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं ना यहाँ पर रखी गई हैं। चले मैं कहता हूँ इस साथ वाले रूम में एक दफ़ा देखते हैं। ये तो वो रूम है ना, ये कमरा था, ये रूम है। मैं वो समझ रहा था कि ये जो बंद किया गया है वो कमरा था ना। इसको देखें हटा दो फिर अंदर जा। ये तो फिर इसको हटाना पड़ेगा। देखते हैं क्या यहाँ पर होता है, क्या मामला था इस कमरे में। बताते चलें जी दोस्तों कि ज़्यादा मामला चांद बताया गया है। हाँ यानी कि उसकी इन्हीं दो रूम्स का ज़्यादा बताया उन्होंने। ये जो लास्ट में है और ये वाला जो है, कि इसमें तो डेड बॉडी यहाँ से उठाई है ना उन्होंने इसकी। सही एक बार से कैमरा दिखा सकते हैं अंदर से, अंदर क्या सूरत हाल है। खंडर बना पड़ा है, मट्टी मट्टी पड़ी है, पता नहीं क्या चीज़ बनाई हुई है, सुरंग सी है।
अंदर सामान तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं पड़ा हुआ। सामान कुछ नहीं से अच्छा अगर सामान देखें ना, अगर कोई सामान वगैरह पड़ा हो या कोई ऐसी कोई कारआमद चीज़ पड़ी हो, फिर तो चलो बंदा ये सील करता भी अच्छा लगता है जी कि चले, लेकिन उन्होंने ये सील इसलिए किया है जी कि अंदर उनका बताना ये है कि अंदर जो है ना वो मामला काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी कि इस तरह की जो मखलूक़ात है ना वो इसके अंदर है। तो इसलिए जो है वो उन्होंने सेफ्टी के लिए कि कोई अंदर गलती से ना चला जाए, इसलिए ये जो है ना ये चुन दिया इन्होंने यहाँ पर। तो उनका भी बताना यही था जी कि आप इस चीज़ को ना हटाइएगा, अदरवाइज़ जो है ना वो नुकसान होगा और आप तीनों उसके ज़िम्मेदार होंगे, उन्होंने बताया था। क्योंकि आप उन्होंने कहा था कि अपनी ज़िम्मेदारी पे आप अगर कर सकते हैं। काफ़ी वजनी पत्थर से है ना। जी हाँ। क्या चीज़ थी? इस जगह पे अच्छी खासी आवाज़ आई है, इस जगह पे अच्छी खासी आवाज़ आई है। ये नीचे देख के यार सो भाई बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, और देखिए इस इमारत के अगर चंद राइट साइड पे भी आप देखें ना तो खंडर ही है, बिल्कुल। कुछ भी जो है ना वो आपको इस लोकेशन के तकरीबन चारों तरफ जो है ना जी। वीरान है, कोई भी आबादी नहीं है। दूर दराज दूर है इलाके वो, हैं, देखें दूर से जो गांव की लाइट्स नज़र आ रही है ना। और एक ये मेरे ख्याल में वाहिद एक घर है इस जगह पे। फिर क्या जो कहते हैं आसपास है इसको? वो भी वीरान पड़ी हैं। इसको हटा के देखें क्या करें फिर। पोटैटो है, आलू, ये भी इसी में नहीं करें। ये क्या चीज़ है? आलू है मेरे ख्याल में। इसके ऊपर रखें। पढ़ें जी फिर बिस्मिल्लाह जी, हटाएं फिर। ओए, क्या हुआ? किसी चीज़ ने टच किया है यार। आप थे पीछे पीछे हूँ यार। इस जगह से मेरी कोई चीज़ ऐसे टच करके गुजरती है। एकदम से मैं भी हिल गया हूँ, मैंने कहा क्या हो गया? यार बिल्कुल क्लियर मुझे किसी ने टच किया है लेफ्ट साइड पे। क्या आपको कोई चीज़ महसूस हुई है या? यार मैं इधर इस जगह पे भी आया हूँ ना, तो मुझे इस जगह से जैसे कोई चीज़ ऐसे टच होके गुजरती है। मुझे पहले था मैंने कहा शायद आप है, लेकिन आप तो दूसरी साइड पे मैंने जब देखा है पीछे। नहीं, मैं तो आपके पीछे आ रहा था ना। मैं पता नहीं क्या हो गया एकदम से, मैंने कहा शायद पाँव आपका ना फिसल गया। नहीं यार मुझे टच किस जगह किया आपको महसूस हुआ है? इस बाजू में, यहाँ पे इस कंधे की तरफ। तो कोई लाइट कीजिए कुछ, कोई चीज़ किसी ये मिट्टी सी लगी हुई है जहाँ भी इस जगह, यहाँ पर ये पता नहीं यार इस मुझे जगह ना। ये देखिए, ये किसी इस जगह आपको महसूस हुआ? बिल्कुल क्लियर वाज़े तौर पे यार। फिलहाल इसी की बात हो रही थी जी कि इसको हटाने की, तब ये हुआ है आपके साथ। क्या हुआ? हटाया जाए जी, हटा के फिर देखते हैं यार। इसे हटा के ये अंदर जाने का, नहीं तो ऊपर से तो नहीं जाया जाएगा। यार काफ़ी वजनी है। इसको आराम से जो इधर नीचे रख लो। छोड़ दे। ये क्या बना हुआ? अजीब से एक किसी चीज़ का ढक्कन, देखने में गुजार अच्छा लग रहा है। राउंड शेप में। गाँव में कोई वो गंदम रखने वाले तो नहीं होते, बड़े बड़े जो होते हैं, जो उसका तो नहीं कोई चीज़, मुझे तो वैसा लग रहा है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। ऐसे ही हो हाँ, उसका जो ऊपर वाला ढक्कन बना हुआ है। मुझे वैसा लग रहा है। जाए फिर अंदर। ओपन तो हमने अब कर दिया है। चले फिर। हाँ बिस्मिल्लाह करते हैं।
अंदर दाखिल होते हैं। ख्याल से जगह जो है ना वो बहुत थोड़ी सी जगह है। और ये देखें दरवाज़ा जो है ना ये मट्टी की वजह से जो है ना ये बंद हो चुका है। पीछे ख्याल से यार देखते हैं। यार ये क्या चीज़ है? ख्याल से ये चलो इसमें ये क्या हुआ है? एकदम से जैसे कोई चीज़ अंदर आके नहीं लगती, ऐसा हुआ है। वो अंदर 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 कीजिएगा, अंदर कोई चीज़ थी। देखा आपने इसी का भी ये हाँ, मैंने यहाँ सेकंड विंडो के इस अंदर जगह से यहाँ पर कोई वाइट सी कोई चीज़ थी, वो एकदम से जो है ना वो इधर ऐसे मूव हुई है। मुझे तो ऐसे लगा जैसे ना हवा तेज आती। रिकॉर्ड हुआ हुआ है यार ये तो नहीं था सारा। वजन ही बहुत है। ये सब भाई आपने रिकॉर्ड किया क्या? हाँ मैं इधर कैमरा इधर ही था। मैं यार ये तो चांद थी और मैंने बड़ी रूम की मुश्किल तरफ से दिखा रहा जो था। है वो उठा के नीचे रखा है। ये तो हिल ही नहीं रहा था, इतना वजनी है ये। ये जो बात होती है ये तो क्या कर देती है। देखते हैं यार एक बार ना ध्यान से। दुआ पढ़ के ना अंदर जाया जाए जी। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, देखो यार, अल्लाहु अकबर। ओ गिर ओए पकड़ 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 यार, हाथ पड़ गए। यार पकड़ पकड़ यार।